तारापीठ की रहस्यमयी गलियों में, जहां साधारण इंसान जाने से कतराता है, वहीं एक ऐसा योगी था जिसने अपनी साधना से हर डर और सीमा को पार कर लिया। नाम था बामा खेपा, एक साधक जिसने माँ तारा की आराधना को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। कहते हैं उनके सामने बड़े बड़े तांत्रिक झुकते थे और उनकी साधना के चमत्कार आज भी वहाँ की हवा में महसूस किए जाते हैं। कौन थे बामा खेपा और कैसे उनके जीवन में इतने रहस्य और चमत्कार जुड़ गए? आइए इस अनसुलझे अध्याय को खोलते हैं। पुराणों में जिन 51 शक्तिपीठों का उल्लेख किया गया है, उनमें 5 तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हैं। इनके अलावा देश में सिद्धपीठ और उपपीठ भी हैं। बीरभूम जिले में तारापीठ की गिनती सिद्धपीठों में होती है। मान्यता है कि वशिष्ठ देव ने तारापीठ की प्राण प्रतिष्ठा की थी। युग बीतते गए और इस श्मशान में असंख्य तंत्र साधक आते रहे। आनंदनाथ की शिष्य परंपरा में मोक्षदानंद ने भी तारापीठ में शक्ति को सिद्ध किया। बाबा मोक्षदानंद के समय ही तारापीठ में एक और महान तंत्र साधक पहुंचे। नाम था कैलाशपति बाबा। यही समय था जब सन 1828 में बीरभूम जिले के अलटा गांव में गरीब ब्राह्मण सर्वानंद चट्टोपाध्याय के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक इतना सरल कि उसे सांसारिकता का कोई ज्ञान ही नहीं। नाम था वामाचरण, लेकिन लोग उसे हावड़े कहकर बुलाते। बांग्ला लोक भाषा में हावड़े का अर्थ होता है निर्बुद्धि। यह बालक देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा कर आनंद में लीन रहता। बचपन में एक बार यह मासूम गांव के बाहर पुआल के ढेर पर भाव समाधि में लीन था। पुआल में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन बालक की समाधि तो टूट ही नहीं रही थी। बालक बच गया। लोगों ने देखा कि वह आनंद मग्न था। साधक बालक की उम्र बढ़ी तो परिवार का बोझ भी बढ़ा, लेकिन बालक के मन में मां तारा की अगाध भक्ति का दीप जल गया था। बालक को काम दिया गया कि वह तारामयी को अर्पित करने के लिए बगिया से फूल चुनकर लाएगा। वह फूल की डाल पकड़ खड़े खड़े ही घंटों समाधि में लीन रहता। राह चलते जो फूल मिल जाते, उन्हें ही पत्ते में रखकर तारा माँ के नाम से अर्घ्य निवेदित कर देता। आम लोगों की दृष्टि से उलट तरुण वामा अज्ञात रूप से तारामय होते चले गए। वामाचरण कभी कभी मंदिर की देखरेख का जिम्मा उठाने वाले दुर्गादास सरकार के घर भी जाते। वहां तारापीठ के कौलाचार्य कैलाशपति बाबा भी आते थे। हावड़े पूरे मन से कैलाशपति बाबा की सेवा करते। कैलाशपति बाबा से मिलने हावड़े तारापीठ के श्मशान भी जाते। मन में मां तारा की भक्ति उफान मारने लगी थी। भक्ति में लीन बालक हावड़े को लोग कहने लगे थे क्षेपा। क्षेपा मतलब पागल। नाम पड़ चला वामाक्षेपा। घर में रोटियों के लाले थे, लेकिन वामाक्षेपा तो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो चुके थे। श्मशान की तरफ द्वारक नदी बहती है। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। वामाक्षेपा के मन में भी तरंगे उठ रही थीं। अधीर वामाक्षेपा नदी में तैरते हुए उस पार चले गए। वहां कैलाशपति बाबा की कुटिया थी। वामाचरण उनके चरणों में गिर पड़े। कैलाशपति ने कहा, वामा, तुम जिस मुक्ति के लिए इतना व्याकुल हो, वह शीघ्र मिलेगी। अब वामाक्षेपा का नया घर था श्मशान। न कोई कुटिया, न कोई चबूतरा। वामाखेपा की जीवन गाथा में कई रोचक और अनोखी घटनाएं शामिल हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और दिव्यता को दर्शाती हैं। यहाँ एक अनूठी घटना का वर्णन है। एक बार की बात है, जब वामाखेपा एक रात श्मशान घाट पर साधना कर रहे थे। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और केवल चिता की धीमी लौ जल रही थी। अचानक वामाखेपा ने देखा कि श्मशान घाट पर एक अजीब घटना घट रही है। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य उभर आया। श्मशान में अचानक कई आकृतियां प्रकट होने लगीं, जो एक विशाल बारात की तरह लग रही थीं। ये बारात मृत आत्माओं की थी, जिन्हें साधारण लोग भूत समझते थे। वह पूरी बारात वामाखेपा के चारों ओर नाचने लगी और उन पर हंसने लगी, मानो वे उनका मजाक उड़ा रही हों। लेकिन वामाखेपा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे एकाग्र होकर देवी तारा का ध्यान करते रहे। कुछ समय के बाद जब उन आत्माओं ने देखा कि वामाखेपा उनसे जरा भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, तो वे उनके पास आईं। उनमें से एक आत्मा ने वामाखेपा से पूछा,
क्या तुम हमसे नहीं डरते? बामा खेपा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डरने की क्या बात है? तुम भी तो माँ तारा के ही बच्चे हो, जैसे मैं हूं। अगर तुम माँ के बच्चे हो तो मैं कैसे डर सकता हूँ? यह सुनकर भूतों की बारात हतप्रभ रह गई। उन्होंने बामा खेपा से क्षमा मांगी और कहा, हम तुम्हें परखने के लिए आए थे, लेकिन अब हम समझ गए कि तुम सच्चे तांत्रिक हो। माँ तारा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद वह बारात अदृश्य हो गई और श्मशान फिर से शांत हो गया। बामा खेपा उसी स्थिति में ध्यानमग्न रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद श्मशान घाट पर आत्माओं का विचरण कम हो गया और यह जगह बामा खेपा के साधना स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी बामा खेपा की आत्मिक शक्ति और उनके निर्भय स्वभाव को दर्शाती है। उनके लिए भूत प्रेत या कोई भी अलौकिक शक्ति देवी तारा के आगे नगण्य थी। उनका समर्पण और साधना का स्तर इतना ऊंचा था कि वे किसी भी भय या बाधा से प्रभावित नहीं होते थे। वामाक्षेपा के तारापीठ के कौलाचार्य बनने की कथा भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि अघोर पंथ के तंत्र साधक वामाक्षेपा की उम्र 18 साल की भी नहीं हुई थी। वह मोक्षदानंद और कैलाशपति के निर्देशन में घोर तपस्या कर कई सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे। एक दिन वामाक्षेपा ने गुरु कैलाशपति के लिए चिलम भरी, लेकिन उसे खुद ही पीने लगे। कैलाशपति को एहसास हो गया कि उनका काम अब तारापीठ से खत्म हो चुका है। वामाक्षेपा को तारापीठ के कौलाचार्य पद पर बैठा मोक्षदानंद वहां से चले गए। यह कहानी बंगाल के उस अद्भुत योगी बामा खेपा की है, जिनके जीवन में देवी माँ तारा से इतना गहरा नाता था कि लोग उन्हें माँ तारा का पुत्र मानते थे। लेकिन उनकी भक्ति साधारण नहीं थी। वह हर रीति रिवाज, हर परंपरा से अलग थी। एक दिन जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि बामा खेपा ने प्रसाद माँ तारा को अर्पित करने से पहले खुद खा लिया, तो गांव में हंगामा मच गया। पंडितों और गांव वालों ने बामा खेपा की जमकर पिटाई की और उन्हें श्मशान में फेंक दिया। पर बामा खेपा ने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ तारा से सवाल किया, मैंने क्या गलत किया जो तुमने मुझे पिटवा दिया? उनकी मासूम नाराजगी एक बेटे की तरह थी जो अपनी माँ से रुठकर जंगल में जा बैठता है। लेकिन माँ तारा ने ये बर्दाश्त नहीं किया। उसी रात माँ तारा ने रानी के सपने में आकर क्रोध से कहा, मेरे पुत्र को मंदिर से हटाने का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। रानी ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत बामा खेपा को मनाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। बामा खेपा की पूजा का तरीका चाहे जैसा हो, माँ तारा ने उसे स्वीकार कर लिया था और तब से बामा खेपा का मंदिर पर अधिकार हो गया। यह वह रिश्ता था जहां माँ तारा स्वयं बामा खेपा को अपने हाथों से भोजन कराती थीं। सांसारिक चीजों से दूर वामा मंदिर के गर्भगृह में वैसे ही रहते जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ के पास रहता है। वह अपनी माँ की गोद में ही पेशाब करते। एक दिन भाव समाधि में लीन वामा ने मूर्ति के ऊपर ही मूत्र त्याग कर दिया। इस बात से वहां जबरदस्त तनाव फैल गया। वामा के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो वह बोले, हमने अपनी माँ के शरीर पर पेशाब किया है, इससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? लोग अड़े थे कि मूर्ति को पवित्र किए बना दोबारा माँ की पूजा नहीं होगी। कहते हैं कि तभी रानी को फिर रात में सपना दिखा। सपने में आदेश मिला, माँ बेटे के मामले में दूसरों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। इसके बाद रानी का आदेश मंदिर में सुना दिया गया। क्षेपा बाबा माँ तारा के प्रिय पुत्र हैं। सब कुछ पुराने तरीके से चलता रहेगा। बाबा पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। सनातन परंपरा में भक्त और भगवान के निर्विकार रिश्ते के हजारों उदाहरण मिलेंगे, लेकिन सारे सांसारिक बंधनों से दूर वामाक्षेपा भक्ति के चरम पर थे। जब कोई उनसे पूछता कि आप नग्न क्यों रहते हैं, तो वह जवाब देते, मेरी माँ नग्न, मेरे पिता नग्न तो मैं भी नग्न, तुमको क्या फर्क पड़ता है? श्मशान में सेमल के पेड़ के नीचे वशिष्ठ देव के पंचमुंडी आसन से सटकर वामा बाबा सोए रहते थे, इस सिद्ध पीठ के जागृत भैरव के रूप में। क्षेपा बिल्कुल दिगंबर थे। लंबे कृष्णवर्ण शरीर में भीम भैरव कांति फूटती थी। मदिरा और गांजे का असर ऐसा कि बड़ी बड़ी आंखें जवा के फूल की तरह लाल रहती।
लेकिन जिज्ञासुओं को पता था कि इस शरीर में एक आत्मभोला देव शिशु झांक रहा है। तंत्र साधना के 5 मक्कारों में एक मैथुन भी है, लेकिन वामा पूर्ण ब्रह्मचारी थे। अपनी किताब भारत के महान साधक में प्रमथनाथ भट्टाचार्य लिखते हैं, तारापीठ के तहसीलदार ने परीक्षा के लिए एक बार वामाक्षेपा के पास एक सुंदर वेश्या को भेजा। उसने वामा को अपनी बाहों में जकड़ा, लेकिन वह हैरान रह गई। महान तपस्वी वामा के शरीर से पुरुषेंद्रिय गायब हो चुकी थी। वामा नींद से उठे और उस नारी का स्तनपान करने लगे। नारी के स्तनों से खून की धार फूट पड़ी और वह बेहोश हो गई। कुछ पलों बाद जब वेश्या होश में आई तो क्षेपा बोले, जाओ माँ, फिर कभी बच्चे के साथ ऐसा मत करना। बाद में यह वेश्या पवित्र जीवन जीने लगी। जीवन मुक्त तांत्रिक वामाक्षेपा की अलौकिक लीलाओं के बीच वह तारा देवी के भक्तों के प्रति विशेष दयालु रहते थे। बताया जाता है कि एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बुरी तरह बीमार भक्त पहुंचा। उसकी सांस उखड़ने ही वाली थी। वामा ने अपने हाथ से उसे स्पर्श किया। भक्त एकदम ठीक हो गया। उनके हाथ से मिले तारामाई के चरणामृत और श्मशान की रज से अनगिनत रोगी एकदम ठीक हो गए। शव, शिव और श्वान से घिरे वामाक्षेपा के जीवन में अनेक विपरीत भावों का समावेश देखा जाता था। कभी उन्मत्त, कभी बालक, तो कभी पिशाचवत। उनसे जुड़ी एक और कहानी बताई जाती है। एक दिन वामाक्षेपा श्मशान में सो रहे थे। कुछ लोग एक खाट पर रोगी को लेकर पहुंचे। रोगी मरने वाला था। वामाक्षेपा ने पूछा, यहाँ क्यों लाए हो इसे? बहुत पापी है, घुल घुल कर मरेगा। रोगी का रिश्तेदार वामाक्षेपा के चरणों में गिर पड़ा। वामा अचानक उठे और रोगी का गला पकड़कर जोर से दबाने लगे। रोगी ऐसे छटपटाया कि प्राण निकल जाएंगे। लोगों को लगा कि क्या वामा बाबा अब खून करेंगे। रोगी बेहोश हो चुका था। उसे मिट्टी पर रखकर क्षेपा बोले, जा, बच गया। कुछ देर बाद रोगी उठा और बोला, मुझे भूख लगी है। यह कहानी बामाखेपा की अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति को दर्शाती है। बामाखेपा की मां का निधन नदी के उस पार गांव थामा में हुआ था, जहां बाढ़ और तूफान का कहर था। बामाखेपा ने अपनी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाली श्मशान भूमि में करने की जिद की, लेकिन गांव वालों ने नदी पार करने में जान का खतरा बताया। बामाखेपा ने नाव वाले से अपनी मां के शरीर को नदी के पार पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामाखेपा ने अपनी मां के शरीर को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुंच गए। गांव वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बामाखेपा ने अपनी मां का दाह संस्कार ताराजी के मंदिर के पास वाले श्मशान भूमि में किया। मृत्यु भोज के लिए उन्होंने आसपास के सारे गांव वालों को आमंत्रित किया। गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचे कि बामाखेपा इतने सारे लोगों को कैसे भोजन करवाएंगे। सुबह से बैलगाड़ियों में भरकर अनाज और सब्जियां तारापीठ प्रांगण में आने लगीं। दोपहर होते होते स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से पूरा इलाका महक उठा। अचानक आसमान में बादल छा गए और घनघोर बारिश शुरू हो गई। बामाखेपा ने जिस जगह पर श्राद्ध का भोजन होना था, उसे बांस के डंडे से रेखित करके घेरा बना दिया। बारिश के बावजूद उस घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वालों ने भर पेट भोजन किया और तृप्त हो गए। बामाखेपा ने मां तारा से अनुरोध किया कि सभी को सुरक्षित वापस जाने दें, और कुछ ही क्षणों में आसमान साफ हो गया। इस घटना के बाद बामाखेपा की शक्ति और चमत्कार की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और लोग उनसे मिलने के लिए तारापीठ आने लगे। यह कहानी बामाखेपा की अद्वितीय शक्ति और मां तारा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। बाघ से मुलाकात। एक बार बामाखेपा ने साधना करने का निर्णय लिया और शमशान घाट की ओर निकल पड़े। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बामाखेपा निर्भय होकर जलती हुई चिता के पास बैठे और अपनी साधना में लीन हो गए। उसी समय एक विशाल बाघ शमशान में प्रवेश कर गया। बाघ की गरज सुनकर भी बामाखेपा अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। कहा जाता है कि बाघ बामाखेपा के पास आकर बैठ गया और उनकी साधना में कोई बाधा नहीं डाली।
बाघ बामा खेपा के चारों ओर चक्कर काटता रहा, लेकिन उन पर कोई हमला नहीं किया। साधना समाप्त होने के बाद बामा खेपा ने बाघ से प्यार से बात की, जैसे वह कोई घरेलू जानवर हो। यह देख वहां उपस्थित अन्य साधक और तांत्रिक अचंभित रह गए। बामा खेपा ने बाघ को तारा मां का संदेश वाहक मानकर उसे भोजन कराया और फिर बाघ शांतिपूर्वक जंगल की ओर लौट गया। इस घटना के बाद बामा खेपा को देवी तारा की कृपा का प्रतीक माना जाने लगा और लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि बामा खेपा के साथ किसी भी प्रकार का भय या हानि संभव नहीं थी। एक रात जब वह श्मशान में बैठे हुए थे, अचानक आकाश में बिजली कड़की और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक महिला रोते हुए उनके पास आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि उसकी मृत बेटी को फिर से जीवित कर दें। वह महिला अत्यधिक दुखी थी और बामा खेपा से मदद की गुहार लगा रही थी। बामा खेपा ने उसे सांत्वना दी और उसकी बेटी की चिता के पास जाकर कुछ देर तक ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने अचानक चिता के पास जाकर अपनी कमर से एक कपड़ा निकाला और उसे चिता पर फैला दिया। इसके बाद वह देवी तारा का नाम जपते हुए साधना करने लगे। कुछ ही समय बाद उस मृत लड़की ने अचानक से सांस लेना शुरू कर दिया। उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटी पुनः जीवित हो गई है। यह देखकर गांव वाले अचंभित हो गए और बामा खेपा की दिव्य शक्तियों को मानने लगे। बामा खेपा ने उस घटना के बाद कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए वापस अपनी साधना में लीन हो गए। उनके लिए यह घटना उनकी साधना का एक हिस्सा थी, जबकि गांव वालों के लिए यह एक चमत्कारिक घटना थी। अघोर साधना के इस कठोर पथ से गुजर वामाक्षेपा दिव्य आत्मा का स्वरूप धारण कर चुके थे। उनके प्रिय श्वान दल के 4 कुत्तों के नाम केलो, भूलो, लाली और श्वेत फूली थे। वामा और उनके श्वान कई बार आपस में भोजन की छीना झपटी भी करते थे। महान संत निगमानंद ने भी तारापीठ के श्मशान में आकर वामाक्षेपा की शरण ली थी। उनकी कृपा से निगमानंद को देवी के साक्षात्कार का लाभ मिला। भक्तों को पहले से दी गई सूचना के बाद 1911 में देवी तारा के इस पुत्र ने अपना शरीर त्याग दिया था।